मौजूद है। इबादुल्ला खान, कराची में क्या सूरत हाल है? अभी भी जो जोनल कमेटियों के मेंबरान हैं वो छतों पर मौजूद हैं, चांद की तलाश जारी है। जी, महकमे मौसमियात की छत के ऊपर जोनल कमेटी के तमाम मेंबरान इस वक्त मौजूद हैं और चांद की तलाश इस वक्त कर रहे हैं। कराची में 7:24 तक जो है वो आखिरी वक्त है चांद देखने का, लेकिन अभी भी जो है वो कहीं से कोई शहादत या मौसूल नहीं हुई है और टेलीस्कोप में भी अभी तक कहीं कोई चांद नजर नहीं आया है। इस वक्त तमाम मेंबरान इंतजार कर रहे हैं कि चांद कहीं से नजर आ जाए, और क्योंकि 7:24 और अभी भी वक्त बाकी है, तकरीबन 24 मिनट ही बाकी हैं कि और उम्मीद यही की जा रही है महकमा मौसमियात के जो अरकान है, जोनल कमेटी के अरकान के चांद यहाँ पर नजर आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल अब तक जो है वो चांद नजर नहीं आया है। और अब इसके बाद जो है कमेटी हॉल के अंदर एक बड़ी जो है वो इजलास होगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे जो है वो शहादतें मौसूल करने के लिए रब्ता किया जाएगा, और वहाँ रब्ते करने के साथ जब जैसे ही कोई शहादत मौसूल होती है तो वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी जो पेशावर में इजलास चल रहा है उनको आगाह किया जाएगा, और जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि यकम रमजान उल मुबारक है या नहीं है। अभी फिलहाल यही इतलात है, और जो मैं अभी देख भी रहा हूँ कि तमाम जो मेंबरान हैं इस वक्त छत के ऊपर मौजूद हैं और चांद देखने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो स्कोप्स हैं उसका सहारा लिया जा रहा है। सही। तो इबादुल्ला, आप ये कह रहे हैं कि 7:24 तक तलाश का ये अमल जारी रखा जाएगा और उसके बाद जो है शहादतों पर रिलाई किया जाएगा? जी बिल्कुल, 7:24 ये आखिरी टाइम हमें बताया गया है कि 7:24 तक जो चांद नजर आने का जो है वो वक्त है, और उसके बाद जो जोनल कमेटी के मेंबरान हैं वो मुख्तलिफ इदारों से जो है वो भी राब्ते में हैं, क्योंकि पाकिस्तान नेवी एयरपोर्ट अथॉरिटी और इसके साथ जो जितने स्पार्को है और इसके साथ दीगर जो इदारे हैं वो भी जो है वो चांद देखने के लिए वो अपने अपने तौर के ऊपर उन्होंने इंतजाम किए हैं। उनकी शहादतें भी जो है वो काफ़ी अहम रोल अदा करेंगी, और ये जोनल कमेटी उनसे भी राब्ते में है। जैसे ही उनसे कोई राब्ता होता है शहादत के हवाले से जो है वो वहाँ इन जोनल कमेटी से शहादत देते हैं कि चांद उनको नजर आया है, तो वो जोनल कमेटी यहाँ से मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को आगाह करेंगे। कराची से हमें इबादुल्ला खान आगाह कर रहे थे, हमारे मजीद भी तफसीलात लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे नाज़रीन पेशावर का, हमारे साथ जाकिरुल्लाह मौजूद हैं। बताइएगा पेशावर में इस वक्त क्योंकि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, मजीद शहादतें मौसूल हुई हैं, 22 शहादतें हो चुकी है। जाकिरुल्लाह आगाह कीजिएगा, अब कहाँ कहाँ से शहादतें मौसूल हुई हैं? जी बिल्कुल, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी है, जबकि यहाँ पे शहादतें मौसूल होने का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे शहादतें मौसूल हो रही है, जबकि पहले 5 शहादतें जो है वो अपरदीर से शुरू हुई थी, उस वक्त से शहादतें शहादतों का सिलसिला शुरू का मौसूल हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हो तौर पर महकमा औकाफ के मुताबिक बड़ी शहादतें अभी तक मौसूल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे इजलास अभी भी जारी है। मजीद अजला के जो जोनल कमेटियाँ हैं उनसे भी शहादतें मौसूल होने की के लिए इंतजार किया जा रहा है कि मजीद अजला से यहाँ पे शहादतें मौसूल हो जाए। यहाँ पे बाकायदा तौर पर इजलास में फैसला किया जाएगा शहादतों की नौयत को देख कर के रमजानुल मुबारक। आप शहादतों की नौयत की बात कर रहे हैं, तो 22 शहादतें तो इस वक्त मिल चुकी, तो इनकी तस्दीक का यानी इनकी सेहत के तयन का क्या तरीका होता है और कितना वक्त दरकार होता है इसके लिए अमूमन? जी बिल्कुल, जिन इलाके में शहादत मौसूल होती है जोनल कमेटी को, तो बाकायदा तौर पर जोनल कमेटी के सामने वो पेश किया जाता है जो बंदा शहादत देता है। फिर उसके बाद जोनल कमेटी जो है वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को शहादत मौसूल करते हैं, जो यहाँ पे पेशावर के नज़दीक इलाके के हैं जहाँ से अभी शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। तो कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे जो बंदा शहादत देता है वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के सामने पेश किया जाए और इनके सामने अपने शहादत जो है वो चांद देखने का शहादत जो है वो यहाँ पे पेश करे। तो ये कोशिश की जा रही है कि इसी तरीके से शहादतों की नौयत का जायजा लिया जाए और फिर उसके बाद फैसला किया जाए कि पहले रमजानुल मुबारक का ऐलान किया जाए या नहीं किया जाए। तो अभी इसका इंतजार किया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों से तो अभी कॉल शुरू हो चुकी है जोनल कमेटियों की जानिब से कि वहाँ पे शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो है वो अभी पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से शहादतें मौसूल
मौसूल होना शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने भी चांद देखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो मतला है वो बरलूद हो गया है, तो इसी वजह से यहाँ पे चांद नजर नहीं आया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज चांद देखने के कवी इम्कानात थे, क्योंकि यहाँ पे आज चांद की उम्र जो है वो महकमे फल्कियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 26 घंटे तक होगी, तो इसी वजह से इंसानी नज़र से ये चांद देखा जा सकेगा। लेकिन यहाँ पे मौसम बरलूद होने की वजह से चांद नजर नहीं आया। अभी मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ पे मतला साफ है तो वहाँ से शहादत मौसूल होना शुरू हो चुकी है और शहादत मौसूल होना शुरू हो गई है। जाकिरुल्लाह पेशावर से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास से जफर हाशमी मौजूद हैं। जफर हाशमी, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद से भी अब तो शहादत मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। जी, यहाँ इस वक्त जोनल रूरत-ए-लाल कमेटी जो है उसका इजलास जारी है और उनसे मैंने इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की है। जोनल रूरत-ए-लाल कमेटी को इस्लामाबाद से या इसके मज़ाफ़ात से चांद नज़र आने की कोई इत्तला जो है वो मौसूल नहीं हुई है। तो और यही सूरत हाल जो है उसके हवाले से मरकजी जो चेयरमैन हैं उनको आगाह कर दिया गया है कि इस्लामाबाद में चांद नज़र आया या नहीं आया। तो यहाँ पर अभी इजलास बदस्तूर लोग अरकान जो है वो बैठे हैं, मुशावरत हो रही है, लेकिन इस्लामाबाद से कोई मुसद्दिक का इत्तला जिसको ये कहा जाए कि ये शहादत दुरुस्त हो सकती है, वो ऐसी कोई शहादत जो है वो जोनल कमेटी को मौसूल नहीं हुई। और जो भी शहादत जोनल कमेटी के थ्रू मरकजी कमेटी को जाएगी वही मुसद्दिका कहलाएगी और उसी की बेस पर जो है वो मरकजी कमेटी जो है चांद के नजर आने या ना आने का फैसला करेगी। सही। तो अच्छा जफर हाशमी, ये बताइएगा कि कुछ शहरों में हमने देखा, हमारे नुमाइंदगान ने बताया कि जो चांद की तलाश का अमल था जोनल कमेटियों की जानिब से वो रोक दिया गया, क्योंकि जाहिर है उसके लिए भी एक खास वक्त होता है और उसके बाद फिर जो शहादतें हैं कहाँ कहाँ से मौसूल होंगी उस पर रिलाई किया जाता है। तो यहाँ पे अभी ये प्रोसेस चल रहा है? नहीं, यहाँ पे भी जो नमाज मगरिब के बाद चांद को देखने का अमल जो है जो आसमान पर वो अमल जो है वो रोक दिया गया था और उसके बाद जो है वो कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हुआ था कमेटी रूम में, जहाँ इस बात को की तस्दीक की जा रही थी कि कहीं मज़ाफ़ात से जो है वो कोई चांद नजर आने की कोई इत्तला तो मौसूल नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर जो है वो कमेटी को आगे मरकजी कमेटी को आगाह किया जाए। तो कमेटी के अरकान जफर हाशमी, आप हमें मालूमात दे रहे थे इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को हम ये बताएं कि 22 चांद की मौसूल हो चुकी हैं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को अपरदी से 5 शहादतें मिली हैं, बोनीर से 1 शहादत मिली है, इस्लामाबाद से बताया जाता है कि कुछ शहादतें मौसूल हुई और पेशावर से 2 शहादतें मौसूल हुई, फैसलाबाद से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल शहादतों की तस्दीक का अमल जारी है, लेकिन ये कन्फर्मेशन के किन शहरों से क्या शहादतें मौसूल हुई ये जाहिर है मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से जब अनाउंसमेंट की जाएगी तो हतमी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस वक्त ही सामने आएगी। हमसाया मुल्कों की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और भारत में रमजान का चांद नजर आ चुका है और कल पहला रोजा होगा। पाकिस्तान में चांद की जो तलाश का अमल है वो इस वक्त जारी है। अगरचे स्पार्को की जानिब से भी ये कहा गया था और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया था कि चूंकि चांद की उम्र जो है वो इतनी है कि उसको नेकेड आई से देखा जा सके तो बासानी चांद नजर आ जाएगा, लेकिन जब सिचुएशन हमने ऑन ग्राउंड देखी तो सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हो चुकी थी, क्योंकि मौसम जो था वो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस के तौर पर सामने आया और हमने देखा कि पेशावर में जहां मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी था वहां पर भी जो चांद की तलाश का अमल इसलिए रोक दिया गया कि वहां मतला बरउलू था और अंधेरा फैल गया और चांद नहीं देखा जा सका और उसके बाद इंतजार किया जाने लगा मुख्तलिफ शहरों से शहादतों के मौसूल होने का। यही सूरत हाल लाहौर में पेश आई जहां पे मतला बरउलू था और वहां पर भी जो चांद की तलाश का अमल है जोनल कमेटी की जानिब से वो रोक दिया गया और इजलास अगरचे जारी है जिसमें मुख्तलिफ जो शहादतें हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। अलबत्ता कराची में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि वहां पे वक्त जो है थोड़ा और 7:24 तक बताया जा रहा है कि चांद की तलाश का अमल जारी रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक चांद जो है वो नजर आने के इम्कानात हैं। गो के वहां से भी कोई हतमी शहादत मौसूल नहीं हुई है। तो 22 शहादतें हैं जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को मिली हैं, लेकिन एक अहम मरहला इसमें इन शहादतों की सेहत का तयन होता है, उनकी तस्दीक करना होता है और उसके बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जाता है। और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अमूमन रिलाई करती है कि और कोशिश उसकी होती है कि जो मुल्क के तमाम हिस्से हैं वहां से शहादतें। अहम आपको खबर दें कि रमजान का चांद नजर आ गया है, पहला रोजा कल होगा, हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। अहम खबर आपको दें जिसका इंतजार किया जा रहा था कि रमजान का चांद नजर आ गया है, कल पहला रोजा हो, इसका हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। तो 22 शहादतें जिनकी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले तक ये दादोशुमार थे कि 22 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं और रमजान का चांद नजर आ गया है। ज़राए का ये कहना है कि कल पहला रोजा होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसका हतमी ऐलान जो है वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा।
बिल्कुल रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। कल पहला रोजा होगा, जराए ने ये बताया है, लेकिन अब से कुछ देर बाद हतमी ऐलान मरकजी रूयत हलाल कमेटी करेगी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। हमारे साथ लाहौर से हमजा खुर्शीद मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। हमजा, तो कल फिर पहला रोजा होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में?